टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे वैसे तो एससीओ की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो लोग थे, इससे पहले हमने गोवा में देखा था कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। एससीओ के जो मेंबर्स हैं, अभी न्यू दिल्ली में इंडिया ने इसको होस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ-साथ चाइना, ईरान और बहुत सारे कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे भी गोवा की तरह बहुत सारी होप्स थी कि शायद कोई बातचीत हो जाए, लेकिन उसी तरीके से जिस तरह गोवा में हुआ था, तकरीबन सेम सिचुएशन हमें न्यू दिल्ली में भी मिली, जो 4 जुलाई को हुआ। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ सीपैक को पाकिस्तान में 10 साल हुए और एससीओ में भी सीपैक का ज़िक्र हुआ। इसीलिए कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा-सा कवर करने की, और अमेरिका, इंडिया के ताल्लुकात और पाकिस्तान-चीन ताल्लुकात पे भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर फरहानाज साहिबा मुझे जॉइन कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me. डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि एससीओ की मीटिंग यकीनन आपने भी उसको देखा होगा। इससे पहले गोवा में भी जब मई में हो रहा था, तो कुछ लोगों की होप्स काफ़ी हाई थी कि शायद कुछ हो जाए, ऐसा आइस मेल्टिंग हो जाए। यहाँ पे भी था, लेकिन तकरीबन बातें वही वाली हुई जो गोवा में हुई थी। क्यों तब्दीली नहीं हमें नज़र आ रही? वजह क्या है इसकी? हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर हेड ऑफ द स्टेट चाइना के हो, सब इसी सर्कल में घूम रहे थे। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो इस साल समिट हो रहा था उसका एजेंडा क्या था। जी। तो जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरत सा नाम दिया हुआ है सिक्योर। सिक्योर सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ओके। लेकिन सिक्योर के जो डिटेल्स है विच इज़ अबाउट सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल टॉलरेंस और वो तमाम सब कुछ। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या इस रीजन में रीजनल कनेक्टिविटी पॉसिबल है, ये ओके। सिक्योरिटी पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है चाइना की, बात की जा रही है रशिया की, बात की जा रही है इंडिया की और ऑफ जी। कोर्स पाकिस्तान एज वेल। दीज आर ऑल वेरी की प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी जो कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ है, दे आर लेस रेलिवेंट, दे आर हाईली रेलिवेंट। या। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो 4 कंट्रीज़ है, दे आर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इन सब की आपस में प्रॉब्लम्स इनके है भी और नहीं भी। ये ऐसा मैं क्यों समझती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया की डायरेक्ट तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बैक इन हिस्ट्री अगर हुआ हो, वो जी। हुआ होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन जी। स्टिल इंडिया कंसिडर चाइना अ थ्रेट, और वो थ्रेट इसको एज अ रीजनल हेजमन के तौर पे भी लेता है और एज अ सिक्योरिटी कंसर्न भी लेता है। जी। इसीलिए तो अगर इंडिया की हम लोग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को देखें या जितनी भी आर्म कैपेबिलिटी है उसको देखें, तो वो अपनी रेंज को इतना लाते हैं कि उसमें चाइना कवर हो जाए टू वन जी। एक्सटेंट। फिर उस हिसाब से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो ऑफ कोर्स हमारे तो हॉट बॉर्डर्स रहे हैं, और हम लोग दो वी बैडली पाकिस्तान बैडली विश कि हम लोग फ्रेंडली नेबर्स हो जाए, लेकिन ड्यू टू सर्टन फॉरेन पॉलिसी मेजर्स वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जब तक फ्रेंडली, स्टेबल और स्मूथ नेबरहुड नहीं रहेगी, आप तरक्की नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और फिर रशिया की जो हालात जो वहाँ पे चल रहे हैं, उन पे बिल्कुल। सैंक्शंस अप्लाइड यस। है, वो रशिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है, पोज है यहाँ पे एससीओ में। तो इस बिल्कुल। तमाम में इन ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक हालात को हम देखें और फिर सिक्योर जो एससीओ समिट का एक मेन एजेंडा गोल है, वो अचीव करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Probably, to my little understanding, this is the core factor behind why we cannot see some fruits coming out of it. या। फ्रूट तभी हो सकते हैं जब कोई दरवाज़ा आपके लिए खुले। जब दरवाजे ही आप पे सारे बंद हो, तो आप कैसे उस एक मीटिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आपने शुरू में भी कहा, देयर विल बी अ टॉक अबाउट टेररिज्म एंड स्टफ एज वेल। या। सो वी हैव बीन हियरिंग अबाउट जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट था टू अमेरिका। यस। वहाँ पे उनका जो एजेंडा सारा फ्रेम हुआ हुआ था, दैट रिवॉल्व्ड समवट टू अराउंड और सराउंडिंग पाकिस्तान। तो उनसे एक जगह पे स्पेल आउट भी हो गया था कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है और ये सारा कुछ, एंड दे वांट टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम दिस रीजन एंड दिस एंड दैट।
देखने जी, सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है कि हाँ ठीक है, ये टेररिज्म को, दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को के खिलाफ है, एंड दे वांट टू कर्ब दैट। होना भी ओके, चाहिए, इट शुड बी कर्ब्ड, बट द प्रॉब्लम इज व्हाई दे आर लेबलिंग इट टू पाकिस्तान। और ओके, वो किस तहत ये कह रहे हैं? डजंट एंड डजंट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस have been identified in that meeting, and they all were associated, and they have been associated to Pakistan. तो क्या इंडिया इतना साफ है कि उसके उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस रीजन में टेररिज्म में? जी, इंडिया पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो हो रहा है, वो तो सारी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और जी, वो हमें पता है कि उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। ऑफ कोर्स जी, इंडिया इन्वॉल्वमेंट है। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये ओके। टेररिज्म का मंत्रा दोबारा से जब बनता चल रहा है, दिस मीन्स दे हैव समथिंग on their plate that they want to cook in the times to come. अच्छा मिस फरहाना साहिबा एक चीज़ मुझे आपसे ये समझनी है कि बिल्कुल ये मेरी बहुत सारे इंडियन दोस्तों से भी बात होती है इस हवाले से, शोज़ भी किए मैंने कि वहाँ से भी ये इसी तरह की बातें सुनने को हमें मिलती है, फिर हम उसके जवाब में यकीनन इस तरह की बातें करते हैं, हम बलूचिस्तान का ज़िक्र भी करते हैं, किसी ज़माने में हम टीटीपी का भी कहते थे, अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, तो ये वाला स्टेटमेंट अभी मैंने वैसे तकरीबन लास्ट 1 डेढ़ साल में नहीं सुना, यकीनन आपने भी नहीं सुना होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम ये ब्लेम गेम तो करते हैं, लेकिन क्या वाक़ई में हम एक-दूसरे को फिर जिस तरह अमेरिका में मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उनका साथ दिया, बाकायदा जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उनकी तरफ से। वो कोई अकेले तो कर नहीं सकते थे मोदी जी या कोई और इंडिया खुद अकेले में वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व था सारा। हम क्यों नहीं फिर कर सकते उस इश्यू को वर्ल्ड स्टेज पे ले आने की जो बातें हम पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस करता है या फिर हमारे आईएसपीआर में कभी-कभार होती है, वैसे अब ये बातें कम होने सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी माज़ी में होती रही है बहरहाल। जी, बिल्कुल। यहाँ हमने देखना होगा कि डिस्कशन, इंडिया दोबारा से ये डिस्कशन लेकर जी, आया जी, है। जी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं लेकर आए हैं। ओके, हालाँकि कुलभूषण यादव का पकड़ जाना यहाँ पाकिस्तानी ज़मीन पे बहुत बड़ा इश्यू था, राइट, और उसको अगर पाकिस्तान कैश करना चाहता तो बड़े अच्छे तरीके से कैश कर सकता था। ओके, मैं ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ आर्ग्यू कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नईव है उस लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जब कुलभूषण पकड़ा गया उसको ये इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते थे। दे हैव एंड दे ओके, हैड ऑल द कैपेबिलिटीज़, लेकिन राइट, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। बड़े इज़्ज़त से, बड़े प्यार से उसको रखा, बड़े इज़्ज़त से उसको रवाना किया। फिर ओके, इसके इसके रिटर्न में हमें क्या मिला कि फिर हमें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। भाई क्या दहशतगर्दी हमने की है? आपके बंदे यहाँ पकड़े जा रहे हैं। आपके बंदे यहाँ इन्वॉल्व है बीएलए की ट्रेनिंग में, बलूचिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन में, उन तमाम चीज़ों में। आप बोलते हो तो हम बोलते हैं। यू जी, काइंड ऑफ प्रोवोक अस टू से समथिंग एंड टू अनवेल ऑल द फैक्ट्स। राइट, अदरवाइज़ वी रिमेन क्वाइट ऑन सेवरल इश्यूज़ जो हम लोगों को शायद बहुत सीनियर लेवल पे करने चाहिए और हाई लेवल तक लेके जाने चाहिए। जी, अनफॉर्चुनेटली हम उसको लेके नहीं जा रहे। दिस इज़ बैड ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई ओके, ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ डिस्कस इट अमंग द सिक्योरिटी डिस्कशंस एज़ वेल कि हमें हर एक चीज़ को हाई लेवल पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं लेके जाएंगे पीपल प्रॉब्ली विल नॉट टेक इट सीरियसली, और ये ज़रूरत है इस टाइम की और इस वक्त की। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जब मोदी सरकार जाके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बातें करता है तो जी, वो भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, ऐसे लाइक बिल्कुल, यू नो लाइक स्वीट टोन्स टू देयर एयर्स। बिल्कुल सही। तो जब वो उनको जो नोट्स उनको पसंद है वो इंडिया प्लेट में ले जाके सजा के थाली में सजा के ले जाता है कि ये देखें हम ये क्या करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम देयर इज a serious block happening and getting shaped in the international system, जिसके तरफ चाइना ने भी एस सी ओ समिट में पॉइंट आउट चाइना ने कराया बिल्कुल, है, या और उन्होंने कहा कि चाइना डज नॉट वांट दिस न्यू कोल्ड वॉर टू गेट शेप्ड, और ये जो बिल्कुल, नए ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं वो चाइना उसके फेवर में नहीं है। दिस शुड नॉट हैपन, एंड वी शुड ऑल एम एंड फोकस ऑन रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी हुँ, एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। चाइना तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहता है। आई ऑलवेज लेक्चर अबाउट इट कि क्या एक जो एक रीजनल हेजमन होता है, उस रीजनल हेजमन के क्या कॉन्टूवर्स होते हैं उसके जी, पावर के, और वो अपने कॉन्टूवर्स का इस्तेमाल कैसे करता है, क्यों जी, करता है। उन कॉन्टूवर्स को देखते हुए जिसमें आपकी पॉलिटिकल मनूवरिंग आ जाती है, जी, इंटेलिजेंस मनूवरिंग आ जाती है, जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ आई जस्ट नेम अ फ्यू ऑफ देम, ओके,
आपके आर्म फोर्सेस आ जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक पावर आ जाता है। तो जी, उस तमाम लिहाज से चाइना और अमेरिका दोनों की एक बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशन है। China believes in economic prosperity and America believes in armed conflict and war और जो उसे कहते हैं मिलिटराइजेशन। जी, तो दोनों के जो डायनामिक्स हैं वो मुख्तलिफ है। अब चाइना चाहता है कि आप हर जगह पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स लो, जी, पैसा बनाओ और थ्रू पैसा बनाने से ही इकोनॉमिक वो जो पावर है उसी के थ्रू शायद वो बनने जा रहा है जी, ग्लोबल हेजेमन एज वेल। तो उस लिहाज को देखते हुए हम देखते हैं एक पीसफुल है, एक थोड़ा-सा वॉयलेंट है इन देयर ओके, अप्रोच टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड डायनामिक्स। चाइना चाहता है पीसफुल हो, उसी में ये बात आ जाती है कि इंडिया फ्रॉम particularly प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द एससीओ समिट स्टेटेड कि वो बीआरआई के अगेंस्ट है एंड दे जी, डू नॉट वांट बीआरआई टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। उसके उनके अपने फैक्टर्स हैं, उनके अपने जी, रीजंस हैं क्योंकि बिल्कुल। उनके जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें इन चीज़ों को कि जो उनके सक्सेस और फेलियर रेशियो जब हम देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कौन सा एक्टर कहाँ स्टैंड जी, करता है। बिल्कुल। बेस्ड ऑन देयर स्टैंडिंग देन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अदरवाइज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर स्टैंड, देयर पोजीशन एंड देयर निटी-ग्रिटी। बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर फ़राह एक चीज़ और मुझे आपसे समझनी है और वो ये है कि हम एक तो हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर आपने कमेंट करना आप बेहतर बता सकती है कि क्या हम वीक हुए हैं बहुत ज़्यादा कि पहले मिडल ईस्ट हमारे साथ खड़ा होता था कश्मीर इश्यू के ऊपर, यूएस हमारा बहुत साथ दिया करता था, यूरोपीय यूनियन दिया करता था, बहुत सारी दुनिया के ममालिक थे, लेकिन आज हमें एक मुकम्मल खामोशी नज़र आ रही है और एक बड़ी मज़बूत प्रेज़ेंस नज़र आ रही है यूएस में हो या फिर मिडल ईस्ट में हो या बाकी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज या यूरोपीय यूनियन में हो, वहाँ इंडिया की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग हुई है और उनको जिस तरीके से आप कह रही कि बड़े गौर से वो लोग सुन रहे हैं, जो बाइडन ने या फिर बाकी यूरोपीय यूनियन के लोग उनको और इम्पोर्टेंस भी बहुत देते हैं। तो ये मसला नहीं है कि हमने अपनी चीज़ों को वक्त के साथ-साथ अपडेट नहीं किया और एक पॉइंट और बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान का हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। यहाँ पे कश्मीर में हमारा बॉर्डर एलओसी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का है। वो ये ब्लेम करते हैं कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करता रहा और ये सारा कुछ करता रहा। वो बात पहले दुनिया नहीं सुनती थी लेकिन आज दुनिया उसका यकीन करती है। हम क्यों नहीं यकीन दिला सके कि ऐसा नहीं है, अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया फिर मुशर्रफ साहब के बयानात का भी हवाला दिया जाता है। कोई किसके बयानात का हवाला देते तो उस पे थोड़े से आपके शॉर्ट कमेंट अगर वन बाय वन आप दे दे तो बहुत अच्छा। जी, जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या ये पहला मुल्क है जो इस तरीके की डिस्कशन का मरकज़ बन रहा है? पाकिस्तान इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री। राइट, देयर आर सेवरल अदर कंट्रीज़ जो पहले जो कहते हैं ना माज़ी का हिस्सा रहे हैं और माज़ी में वो भी प्रॉब्लम्स का शिकार रहे हैं। राइट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम बात करते हैं हाइब्रिड वॉर की। तो हाइब्रिड जी वॉर बिल्कुल, पाकिस्तान पे एक बहुत अच्छे तरीके से इम्पोज़ कराया गया है। सबसे पहले इसकी जो टारगेट था दैट वाज़ द इकोनॉमिक एक्सप्लोजन और ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लोजन कराने के लिए इन्होंने इन्होंने फ्रॉम दैट आई मीन ऑल द पावरफुल कंट्रीज़ जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को इस नतीजे तक लेकर आया कि पाकिस्तान बिल्कुल उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है और कर गई है। फिर उसके साथ-साथ जब आपके पास पैसा ही नहीं होता है, आई बिलीव लाइक बिल्कुल, मनी इज़ पावर। तो एग्ज़ैक्टली, जब आपके बिल्कुल, पास पैसा नहीं होता है, तो आपका पूरा सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है एंड तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सारा जो वी ऑल आर विटनेस टू दैट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग हियर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी नाउ व्हिच इज़ रियली अ ब्लेसिंग। लेकिन ओके, इसके साथ-साथ मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन रखना, आपको अपने बिल्कुल, स्टैंसेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुँ, हमें दुनिया ने बड़े टैक्टफुली उलझाया है, ऐसा उलझाया है कि बुद्धि जो है वो सुलझ नहीं रही है और उसके ना सुलझने की वजह से वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिस्पॉन्ड बैक टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ टाइमली बिल्कुल, फैशन। दैट्स अ मेजर इशू फॉर अस। जी, सेकेंडली, अगर यहाँ पे कुछ होता है, ये एक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी अमेरिका किसी इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं रहा है। एज आई सेड, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पावर डायनामिक्स। तो ओके,
तो ये तमाम ममालिक वन वे और द अदर हैव बीन इंटरफेयरिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। हमारा तो किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है। आवर ओन प्रॉब्लम इज़, और जो कहते हैं हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ कश्मीर। आवर मेजर प्रॉब्लम इज़ आवर बॉर्डर प्रोटेक्शन विद इंडिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो चुका है। अदरवाइज़ हाँ, उससे पहले तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में भी इतनी ज़्यादा थी कि वो हमें उस बॉर्डर पे भी तंग करते थे। तो अब वहाँ से थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो तो एज़ इट इज़ ही चल रही है। तो हमारा फ़ोकस इट स्टेज़ ऑन द इंडियन साइड। अब इस तमाम में आपने जैसे कहा कि पहले तो हमें यूरोप से सपोर्ट मिलता बिल्कुल। था, हमें यस, मिडल ईस्ट से सपोर्ट मिलता था, हमें वेस्ट से सपोर्ट मिलता है। जी बिल्कुल। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन कि जो वेस्ट की बात करते हैं पर्टिकुलरली अमेरिका, पाकिस्तान और अमेरिका तो ट्रांज़ैक्शनल फ्रेंड्स है। तो जब भी ओके, अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, वो आ जाता है, दोस्त-दोस्त बिल्कुल। चंग बन जाता है। यस, जब भी यस, ज़रूरत ख़त्म हो जाती है देन यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही। यू आर सडनली वो जो होता है ना जो कहते हैं कि फ्रेंड्स और पार्टनर्स और ये तमाम जो या स्लोगन्स हमारे पास आते हैं, तो उसके बाद हम लोग हो जाते हैं टेररिस्ट। तो टेररिस्ट इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं बार-बार हिंट दे रही हूँ कि दोबारा से ये मंत्रा ऑफ टेररिज्म इज़ गेनिंग ओके, मोमेंटम। सो डेफिनिटली अमेरिका अलोंग विद इट्स पार्टनर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को मलाइन करने में वो इंडिया को पहुँचेगा। तो ये लोग दे आर अबाउट टू डू समथिंग। अभी आई गॉड फॉरबिड ऐसा हो ना, लेकिन आई फील कि दे विल बी अप टू समथिंग जहाँ पे ये पाकिस्तान को और कहते हैं ना वो जो गंदगी है वो पाकिस्तान की तरफ लाएंगे, एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की तरफ लाएंगे, जिसके बाद कहा जाएगा कि पाकिस्तान इज एन इंटॉलरेंट कंट्री और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद योर स्टांस ऑन के सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट ये हमें जी, सपोर्ट नहीं करते थे। सऊदी इज स्टिल आवर ब्रदर, और सऊदी ने हमें हर मुश्किल वक्त में मदद हमारी की है। जी, अभी के हालात को अगर देखें तो इट इज़ लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। द सऊदी अरेबिया एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, they are not in good terms with one another in terms of foreign policy. जी, So we all, from we all, I mean China, Pakistan, Saudi, and Russia, we all are having the same kind of understanding on the problem because we all face the same issues that America is posing to the rest हुँ, of the world. तो हमारे issues जो है वो सांझे हैं, हमारे मसाइल सांझे हैं. We know how the US being the superpower is kind of putting pressures on states to use them against their objectives. तो इस लिहाज से तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे जो दोस्त थे वो पहले दोस्त थे, अब नहीं है, सारे हैं। यूरोप की हुँ, अगर बात की जाए तो यूरोप तो बेचारा खुद मर रहा है। हाँ, आप जर्मनी अगर बिल्कुल, रिसेंटली आप लोगों ने विजिट किया हो तो आपको या अंदाज़ा होगा कि जर्मनी के हालात बहुत शदीद बिल्कुल, है। माई हार्ट फील्स सो डीपली इन पेन फॉर ऑल द जर्मन पीपल एंड यूरोपियंस इन पर्टिकुलर, यूक्रेनियंस इन पर्टिकुलर, या कि उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको रशिया से हमदर्दी है, नहीं बिल्कुल रशिया से हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनको अपने हालात को लेके इतनी तकलीफ है। They said we don't deserve it, and they are very much हुँ, right in their own ways of explaining things. They don't deserve the या place that they are in, जहाँ पे फूड की क्राइसिस चल रही है, हाँ, बिल्कुल, और फूड के साथ साथ एनर्जी, उनकी जो बेसिक नीड्स, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर, बोथ कोल्ड एंड हॉट। उनकी बॉडीज एक्सपोज हो रही है टुवर्ड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। उनकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो रही है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, पैसा कम पड़ रहा है और बिल्कुल, चीज़ें जो है वो महंगी हो रही है। तो यूरोप तो बेचारा खुद उलझा हुआ है। हाउ द यूरोप कैन कम फॉरवर्ड हुँ, and help and say support or extend support to Pakistan. And secondly, we also have to see where Europe is standing. Europe is standing definitely with the West. उनकी अपनी जिंदगी at stake हुई है by joining हुँ, the Russia-Ukraine war. तो बिल्कुल, उनकी अगर उस हिसाब से अपनी जिंदगी को एट स्टेक कर चुके हैं, हाउ कैन दे कम फॉरवर्ड एंड टेल कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं? वो जी। सुपर पावर है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा मैं से एक चीज़ और वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान ने रशिया का वो पार्टनर रहा है, आज भी है। हम्म। अमेरिका के साथ बाद में पार्टनरशिप अभी शुरू हुई है, कुछ इतनी पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल हुए कि जब ये सारा कुछ हुआ। हम पहले से रशिया के साथ नहीं थे, अमेरिका के साथ थे। लेकिन क्या लगता नहीं है कि इंडिया वो फैसले करता है जो उनको लगता है, बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाइना के खिलाफ हो, लेकिन उनके इंटरेस्ट में हो। वो वाले डिसीजन वो अपने मुल्क के अंदर लेते, और हमने यही किया। सोवियत यूनियन की वॉर थी, हमने अमेरिका का साथ दिया। फिर 2001 में जिस वक़्त तालिबान ने, उस वक़्त भी 96 में टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान में, फिर दोबारा हम उनके साथ आ गए।
और आज जब वो दोबारा से वो इंडिया के साथ है और उनकी जो बात वो करते हैं तकरीबन मोस्टली उसको सपोर्ट की जाती है, उस बात को सपोर्ट किया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि जी अमेरिका हमारा दोस्त नहीं था या सही दोस्त नहीं है या हमारा साथ नहीं दे रहा। तो क्या ये नहीं कि हमने गलत फैसला साज़ी की, डिसीजन मेकिंग हमारी सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखना पड़ रहा है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा गलत फैसला था या जी, हम ये अपना फैसला अमेरिका पे थोप रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं पहले जंग की जो यहाँ पे हुई, द सोवियत वॉर, सोवियत अफ़गान वॉर, उसमें मुझे लगता है ज़िया साहब से गलती हुई थी टू जॉइन दैट वॉर। एग्ज़ैक्टली, और इनको लाइक ये जो लड़ाई का हिस्सा बने थे थ्रू स्प्रेडिंग जिहाद, यहाँ पे अपने पूरे सोसाइटी को इन्होंने बिल्कुल। एक्सट्रीम रिलीजियस लाइन पे लगा दिया। कोई इस्लामी होना या मज़हबी होना गुनाह नहीं है। जी, ये बिल्कुल, हर इंसान का एक अपना राइट है, व्हाटएवर बिल्कुल। दे वांट टू डू, व्हाटएवर दे वांट टू एक्सेप्ट एज देयर रिलीजियस बिलीफ दे कैन डू सो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक सिलेबस यहाँ पे, आई वाज स्टडीइंग थ्रू कि इन्होंने पूरे एजुकेशन सिलेबस को चेंज बिल्कुल, किया गया था। एग्ज़ और उसमें अलिफ फॉर ए फॉर अल्लाह और व्हेल और या वो तमाम, इवन जो गन्स का कल्चर था वो तमाम इंट्रोड्यूस कराया इन द एग्ज़ैक्टली, syllabus, in the curriculum. Even in mathematics, I was going through some of the literature, तो वो बता रहे थे कि 2 + 2 is equal to 4 guns. तो जब आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, एंड बिल्कुल, आई मस्ट अनवेल हियर कि वो जो सिलेबस था वो पाकिस्तान में नहीं डिज़ाइन हुआ था, वो डिज़ाइन हुआ था अमेरिका में। बिल्कुल। तो हमें आप अगर हम आज जिस तरीके से हमें आज ये दहशतगर्द कहते हैं, हमें आज ये कहते हैं कि इंटॉलरेंट नेशन है, तो भैया हमें इंटॉलरेंट किसने बनाया? आपकी अपनी पॉलिसीज़ ने बनाया, आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स ने बनाया। इसका कोई अच्छा तरीका भी हो सकता था। आई एम हुँ, नॉट अगेंस्ट इन जॉइनिंग द वॉर जो उस वक़्त की ज़रूरत थी अमेरिका की। पाकिस्तान बिकेम एन एलाई, अ राइट हैंड ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। यहाँ बिल्कुल, पे मूवमेंट्स इतनी फ्री होती थी अमेरिकन्स और पाकिस्तान की, बिल्कुल, यस, पाकिस्तानियों की अमेरिका में और अमेरिकन्स की पाकिस्तान में। ऐसा जी, लगता था कि पता नहीं कितने घंटों के बाद भी हम अपने मुल्क पहुँचे हैं। तो बिल्कुल वो एक जो एक्सेस था ना, वो एक्सेस तो जी, अच्छा था, बट आई ऑलवेज़ बिलीव कि देयर कुड बी अदर वेज़ ऑफ डूइंग इट। लेकिन इनको जो रास्ता जनाज़िया साहब को उस वक़्त सूझा, और विद अलॉन्ग विद द सीआईए, इनको बुश साहब और इन्होंने जब उस वक़्त जो सूझा, उनको यही था कि एक्सट्रीम लाइन्स पे लगाया जाए, और हुँ, एक्सट्रीम लाइन्स के बाद यहाँ पे नर्सरियाँ बनाई गई, मदारिस बनाए गए, बिल्कुल, सारा कुछ किया, एग्ज़ैक्टली, अनट्रेन्ड उलेमा को सामने लाया गया। और यहाँ पे प्रॉपर्ली उन तमाम मदारिस में जहाँ पे इन यस, टेररिस्ट की, या जो जिसको अब टेररिस्ट कहा जाता है, उस एग्ज़ैक्टली, जिहादी थे। तो उस वक़्त के जिहादियों को जब ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो सीआईए यहाँ बैठ के उनको ट्रेनिंग देती थी। तो भाई ये अकेले का काम नहीं है। इफ दे लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पाकिस्तान, दे आर वेरी मच रॉन्ग। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है ना, फायदा पहुंचे तो इट शुड बी स्प्लिट, नुकसान पहुंचे तो वो एग्ज़ैक्टली, सारा आपका। तो ये तो गलत बात है। फायदा ले गया कौन? अमेरिका। नुकसान आया किसको? पाकिस्तान को, कि उसको सोसाइटी जो है वो अभी तक एक्सट्रीम लाइंस को वो फेस कर रही है। देन अनदर वॉर ऑन टेरर, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। हमें एक ही हुँ, उस केस में तो एक ही ऑप्शन था, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। हमारी मजाल कि हम अगेंस्ट अस जाए। हम लोग गए ना रिसेंट हिस्ट्री बिल्कुल, में, हम लोग गए तो हमारी क्या हालत कर दी गई है, बेकारी बना दिया गया हमें। बिल्कुल, अभी तक हमें उसकी जो सुर्खी है ना, उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल तो सही, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका, मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका ने ये सिर्फ पाकिस्तान के से किया। इससे पाकिस्तान लोकेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वी बॉर्डर्स विद चाइना, वी बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, वी या बॉर्डर्स विद इंडिया, वी बॉर्डर्स विद ईरान। So this is the location of Pakistan that makes Pakistan very important, but at the same time, Pakistan, वो जो कहते हैं ना, उसका cost भी पाकिस्तान कर रहा है in the shape of the nature of the economy that we are having today. इसको stabilize नहीं करने दिया जा रहा है। और हुँ, recently अगर हम देखें तो इंडिया, आपने एक मेंशन किया कि इंडिया जी, तो पास्ट में भी रशिया के साथ था और बिल्कुल, अब रशिया के साथ है। भाई इंडिया किसी के साथ नहीं है, इंडिया अपने साथ है। बिल्कुल सही, यस, हमें ये चीज़ बिल्कुल, समझनी चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट कि पॉइंट है, बिल्कुल, जी, कि इंडिया जो है, जहाँ उसका फ़ायदा होगा वो वहाँ पहुँचा होगा। और जै जिस तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो उनके पैरों में बैठे, चाहे वो उनके कंधों पे बैठे, वो फ़ायदा लेने के चक्कर में है। इट डज़ नॉट वांट एनीथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट।
पाकिस्तान को ये चीज़ सीखनी चाहिए और अच्छे तरीके से ज़बरदस्त, सीखनी चाहिए। ज़बरदस्त। So damn important. मुझे बस सिर्फ इन शॉर्ट थोड़ा-सा एक तो रीजन के फ्यूचर के हवाले से बता दीजिएगा कि चाइना वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और यूएस वर्सेस चाइना और इसके साथ सीपैक के ऊपर इन शॉर्ट क्योंकि आपने कहीं ट्रैवल करना है, तो आपका जी। मज़ीद टाइम नहीं लूँगा और जस्ट सीपैक के हवाले से क्योंकि अब 10 साल उसको हो गए, तो क्या फ्यूचर नज़र आता है कि वाक़ई जो हम सुनते थे जिस वक़्त स्टार्ट हुआ था, एक बड़े ख्वाब हमने देखे थे एज़ ए जर्नलिस्ट मेरा शुरू-शुरू का करियर का स्टार्ट था और फिर जब बाद में मैंने चीज़ें देखी और मैं विज़िट्स भी करता हूँ, गवादर का हो या शकील इकोनॉमिक ज़ोन हो या बहुत सारी जगह, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर आपका कमेंट और इस रीजन के हवाले से प्लीज़। जी, to my little understanding of CPEC and BRI, तो हमें देखना होगा कि चाइना ने सबसे पहले ऐसा ये प्रोजेक्ट ही क्यों लेकर आया, क्योंकि जी, चाइना और भी बहुत कुछ कर सकता था और कर भी रहा है। चाइना जी, हैज़ द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल। जी। लेकिन जो चाइना की 80% ऑफ ऑयल जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल, इट गोज़ थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। या I believe you're familiar with the sea, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, right? बिल्कुल। So the Strait of Malacca is a very thin stripe of that. So उस जो कहते हैं ना जो एक नैरो स्ट्राइप है उसको कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। Why I say that? एक अमेरिका ने अपनी फ्लीट्स वहां पे खड़ी की हुई है। बिल्कुल, सेकेंडली इंडिया वहाँ पे मौजूद है। तो ये चाइना को हमेशा से इट्स 60 और 80% ऑफ इट्स ऑयल। आई जस्ट आई एम जी, फॉरगेटिंग जी, द एग्जैक्ट परसेंटेज। तो चाइना को वो सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन, चाइना की ऑयल इंपोर्टेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। हुँ, तो चाइना को ऑल्टरनेट राउट्स चाहिए थे, सी राउट्स। उसने सी राउट कौन सा ऑप्ट किया? गवादर। और उसने या कहा कि गवादर में चाइना रिफाइनरीज बना लेगा और इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का व्हिच हैपेंस टू बी टू लॉन्ग सी जी, राउट फॉर दिस ट्रेड एंड ऑल, तो वो स्ट्रेट ऑफ गवादर पोर्ट के थ्रू वो करेगा। सऊदी अरेबिया वाज थ्रू, जब एमबीएस ने पाकिस्तान विजिट किया था उसने कहा, एमबीएस ने कहा हम यहाँ पे रिफाइनरीज खोल देते हैं बिल्कुल, और यस, हम लोग गवादर सिटी बना देते हैं एंड वी विल हैव ऑल द शिपिंग डन थ्रू गवादर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ तो बाबू, ये तो ना अमेरिका को पसंद है, ना इंडिया को पसंद है, ना बाकी ममालिक को। मैं नाम नहीं लूँगी उनको, उनको जी, ये नहीं पसंद है। इंडिया चाहता है कि चाबहार पोर्ट को एम्फसाइज किया बिल्कुल है, जाए एग्ज़ैक्टली ईरान और में, चाइना चाहता है कि सीपैक के थ्रू गवादर को कराया जाए। डेवलप किया अल्टीमेटली जाए। अल्टीमेटली फ़ायदा इस सब में किसको पहुँचेगा? पाकिस्तान बीइंग द बिल्कुल, रेसिपिएंट ऑफ ऑल द ट्रेड कमिंग इन एंड गोइंग थ्रू इट्स पोर्ट। तो ये तो नागुरेज़ एक चीज़ है जिसको ये बिल्कुल ना पसंद करते हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा कि सीपैक सक्सेसफुल हो। इसीलिए जब आप कह रहे हैं कि 10 साल हो गए कुछ हुआ नहीं, इसको स्लो डाउन कराया गया है। हुँ, इसको इसके हुँ, गले पे, यूँ कहते हैं ना, जो कहते हैं मेरा गला, दबाया गया गला, तो इसके गले को दबा दिया गया है, इसको रोका गया है। बट नाउ आई थिंक देयर इज़ दिस मोमेंटम डेवलपिंग अप कि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। हम लोगों ने ओके, अमेरिका की दोस्ती को भी देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अमेरिका के साथ हम लोगों को अपने फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन बिल्कुल सही है, चाइना, नो, वी एग्ज़ैक्टली, कैनॉट सर्वाइव विदाउट द एग्ज़ैक्टली, सुपर पावर्स। अमेरिका यस, इज़ द सुपर पावर एंड बिल्कुल वी ठीक, डू एक्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज़ इट। लेकिन इसके साथ-साथ हम ये भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं जी, कि इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्ज़ैक्टली, मैं एज़ जैसे मैंने कहती हूँ कि जैसे इंडिया अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखता है, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना पड़ेगा और इसको अबव एंड ऑल रखना पड़ेगा और उसके लिए सीपैक इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अभी हमारे पास सीपैक और बीआरआई में सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड हो गया है, व्हिच इज़ अ बिग बिग थिंग। एग्ज़ैक्टली, तो इसके थ्रू आई थिंक बीइंग on the same boat, on the same front, this will be a huge thing and let's hope for the best for the CPAC and its completion as well. बिल्कुल थैंक यू वेरी मच मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन वो किसी और शो में यकीनन आपसे पूछेंगे टाइम क्योंकि ख़त्म है और डॉक्टर फ़राह ने मुझे बताया था इससे पहले कि उन्होंने ट्रैवल करना है और उसके ऊपर भी 3 मिनट ऊपर हो गए लेकिन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Bye. थैंक यू।